प्यारे दोस्तों, आज की रात में आप लोगों के समक्ष, आज की रात में फुल कलाकारों के द्वारा आप लोगों के समक्ष जो कहानी दिखाएंगे, कहानी का नाम बताएंगे बाद में सारांश। प्यारे दोस्तों, तो ड्रामा पेश करते हैं यूट्यूब चैनल मशूक खान। प्यारे दोस्तों, संगीत आग का गोला। संगीत आग का गोला उर्फ डाकू ज्वाला सिंह। प्यारे दोस्तों, मुलाजा फरमाइए, अब इसी गोल्डन रंगमंच पर पेश होंगे शमीदा ठाकुर आग का सिंह। तो लीजिए दोस्तों, अब चलना चाहिए दोस्तों ठाकुर साहब की हवेली की तरफ। अब इसी जिला राजस्थान में एक कस्बा यानी ग्राम चित्तौड़गढ़ पड़ता है। जिला राजस्थान कस्बा जिला राजस्थान ग्राम चित्तौड़गढ़ पड़ता है। उसी चित्तौड़गढ़ में एक झंडिन जमींदार माननीय ठाकुर अजगर सिंह रहते हैं। मैं उनका मुंह लगा नौकर, हमेशा सदैव ड्यूटी पर लगा रहता हूँ। चलना चाहिए, काफी समय हो चुका है। लीजिएगा पहली सीन पहली एंट्री में इसी गोल्डन रंगमंच पर पेश होते हैं जिला राजस्थान कस्बा चित्तौड़गढ़ झंडिन जमींदार माननीय ठाकुर अजगर। दुश्मन का दुनिया से मिटा दूंगा, नाम निशान दुश्मन का दुनिया से मिटा दूंगा। नाम है अजगर प्रधान कोहरा। अरे हमारा इशारा क़यामत का इशारा है, हमारा इशारा क़यामत का इशारा है। शेर हो हिंदुस्तान का हिंदुस्तान। गुलामी तो आजाद कर दूंगा, करो क्या गुलामी तो आजाद कर दूंगा। मिलाई का नजर से बर्बाद। सर्वप्रथम हमारा परिचय, सर्वप्रथम हमारा परिचय जिला राजस्थान ग्राम चित्तौड़गढ़। मुझे ही लोग कहते हैं ठाकुर अजगर प्रधान। परिवार में तीन व्यक्ति हूँ, मैं परिवार में तीन व्यक्ति हूँ। एक तो मैं, एक हमारे बड़े भाई हैं जिन्हें लोग प्यार से कहते हैं एसपी बलदेव। हमारे बड़े भाई का नाम एसपी बलबीर सिंह है। एक हमारा भतीजा है, एक हमारा भतीजा जिसे प्यार से कहते हैं ठाकुर सिंह कहते हैं। इतना ही नहीं, चित्तौड़गढ़ का मौसम भी बदलता है तो अजगर प्रधान से इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जब किसी का बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है बेटा चुप जाओ, वरना अजगर प्रधान। समय काफी हुआ, समय काफी हुआ। नहीं तो चौपाई में नौकर, नहीं कोई कर्मचारी। आवाज लगाता हूँ नौकर। जय शंकर की। अरे ठाकुर साहब अभी नहीं देखा हमारे खेत की गोभी को। ठाकुर साहब अभी देखा नहीं हमारे खेत की गोभी को, और कहो तो 1 घंटे में फासला पूरन धोबी को। बोला ठाकुर साहब देखा नहीं हमारे खेत की गोभी को। ठाकुर साहब देखा नहीं हमारे खेत की गोभी को। कहो तो 12 घंटे में फासला पूरन। ये बताओ रे, ये पूरन धोबी कौन है रे? पक्का दरुहा। पक्का दरुहा। वो हमारे किस काम का? बहुत काम का आदमी है। कौन से काम का? एक पौवा कच्ची पियाई दो तो
मनचाहा काम कराई लो। ऐसी नौकर ये दोषे अद्धा भर पियाई बच्चा दो। पिलाया जाए तो अगर अद्धा भर कच्ची पियाई दो तो भरी बाजार में खाली आदमी चिन्हवाई दो, दिन दहाड़े मार पीट खोपड़ी फोड़ाई दो। इतने काम का इंसान और यदि उसे कहीं पक्की पिलाई जाए तो अरे पक्की कहूँ धोखे पियाई दो तो एक उनाई तू मुड़ कटाई लो और चाहे अपनी भी तो भरी फरवाई लो। कपड़ी 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 जब पूरन धोबी इतने काम का इंसान है तो उसे इतनी क्यों पिलाओ, अपना ही सर फुलाना पड़े। नौकर आज से पूरन धोबी को अपने अंडर में रखो। यह बात तुम्हारा सही मालिक है। आज से हम पूरन धोबी के अपने अंडन पर रखी मुर्गी मुर्गी हाओ। हमारे कहने का मतलब, हमारे कहने का तात्पर्य, जब पूरन धोबी इतने काम का इंसान है तो आज से उसे तालमेल बनाए रखो। ठीक। जब हमें आवश्यकता पड़ेगी तो तेरे द्वारा उसी कड़े की चौपाल पे बुला लेंगे। क्या बात सही, हमारे द्वार बढ़ाओ का हमारे द्वारे बुलाई हो। काफी लंबे जमींदार हो नौकर। हमारे कहने का मतलब चला हमारे द्वारे हुई महतिया हो नौकर। हमारे कहने का मतलब, जब हमें आवश्यकता पड़ेगी पूरन धोबी को तो तुझे भेजकर उसी कड़ी की चौपाल में बुला लेंगे। लेकिन नौकर आज की तेरी गुस्ताखी माफ। लाओ राइफल लाओ रे। नौकर मालिक, मैं तुझसे कुछ और भी जानना चाहता हूँ। क्या? ये बताओ नौकर, ठाकुरों की जिंदगी कहाँ से शुरू हो, कहाँ पे खत्म होती है? हाँ, आपके पुराने नौकर जरूर बताऊंगा। क्यों नहीं नौकर? ठाकुरों की शुरुआत शराब से होती है सच कहते हो नौकर? और शराब में उनका अंत होता है। सच कहते हो नौकर? शाबाश। लेकिन नौकर आज जाओ, भागते चले जाओ हमारी हवेली, भागते चले जाओ हमारी हवेली को, कमरा नंबर 3। जब कमरा नंबर 3 में जाओगे तो एक अलमारी बनी हुई है। कमरा 3 नंबर में तुम्हारी मारी है। अलमारी रे, अल्लाह माने दुआरे मारी, अलमारी। अलमारी हरी चादर से ढकी होगी। जब चादर को हटाओगे तो मैं कुछ अध्याय, कुछ पौवे लगे हुए हैं, एक फटाफट इंग्लिश का दाल लेके। आपका कहना हमारा बजाना भी काम है। क्या लाए हो रे? हमने तुमसे कहा था इंग्लिश शराब का था। इंग्लिश वाला ना हो तो मुंह काट ली हो। देखो भैया, इंग्लिश वाला तो है। पूरे नौकर, हमने इंग्लिश शराब का था मंगवाया था। इंग्लिश शराब कहीं खराब हुई वाला है। हम तुमसे मंगवाए थे इंग्लिश शराब का था। भागते चले गए भट्ठे पे और वहां से साले लाए हो एक अद्धा उठाकर, कह रहे हो खराब अद्धा। या कहा तुम अध्याय कह शराब रहा, जानते हो रे? तुम अध्याय कह रहा, हम तो पौना लवैया रहा। शराब जानते हो रे? पीने वाली। पीने वाली। हाँ। इसको जहां से लाओ वहीं डाल के आओ। बाउंड्री के बाहर मशू खान बैठे हुए हैं। ये तो उनके लग जाए तो इसका जवाब कौन देगा रे? मोदीपुर नहीं जाए पोते। ठाकुर अजगर प्रधान की चौपाल में बैठे। हाँ हाँ बता रहे, इसको जहां से लाओ वहीं डाल के आओ और फटाफट इसे। कितने हरामी हो रे? लाए हैं इसके भी एक ठर्रा जो गांठी फर चाहे नर्रा।
शाले बताए रहे हो बेसिकली लाए हैं ठर्रा और गांठी फोड़ जो है नर्रा। हाँ? नौकर शराब लाए हो, लाए हैं। पानी भी लाए हो, और गिलास कौन लाएगा? वो लाए हैं। कहाँ है? कहाँ है रे? कहाँ है? कहाँ है रे? ये बताओ रे, ये शाले इतने छुपा के क्यों लाते हो रे? क्या कर रहे हो? अंदर पे लिए रहे। अंदर पे लगे रहे। ये बताओ रे, ये गिलास इतने छुपा के क्यों लाता है? छुपाई की बतलाते हैं। हाँ हम जब से यहाँ आए ना है, हाँ तब से कच्ची वाले पक्की वाले मिटुआ छाप वाले धरी धरी जोरो बांधा है। ये बताओ रे, भंडारी तर जाए एक गिलास दे दे, एक गिलास दे दे। तो किसी चीज की कमी तो है नहीं। ये- मैं एक मौजूदा प्रधान हूँ। हाँ। ये हमारी जनता बैठी हुई है। तो मालिक, किसी चीज की आवश्यकता पड़े, हाँ। उसे तुरंत देना है तुम्हें। तो मालिक गिलास कोई बचा रहा है। एक बचा है, हाँ लेकिन ये बताओ रे, हाँ पीने वाले व्यक्ति दो हैं, हाँ। और एक गिलास से कैसे पी जाएगी? कोई उपाय है? अकेली तो हो पिए वाली। अकेले हाँ? नहीं नौकर, आज हमारे साथ में तू भी शराब पिएगा। क्यों नहीं पियोगे? नहीं, हम का तुच्चा पुच्चा समझे। हम कोई टुच्चा पुच्चा हैं? हम नहीं पीता, हम जय गुरुदेव मुझे क्या नहीं। कब से? अब है 5 मिनट भी है। लेकिन नौकर, बताइए, हम आज हमारे कहने से हमारा मान सम्मान रखने के लिए थोड़ी सी तो हम तो एक ढाक मान और सामान रखे। हमारे कहने के मुताबिक, ये जैसे तेरे घर में कोई मेहमान आ जाए, हाँ और तू खाना खा के लेटा है, हाँ। और वो आ जाए, तो उसे खाने के लिए नहीं कहोगे क्या? नहीं, कहिबा कहे नहीं। खाने के लिए कहोगे। हाँ जैसे उसने कहा हाँ कि आओ भाई साहब तुम भी साथ में खाओ, हाँ। तो क्या कहोगे उससे कि हम खा के लेटे हुए हैं, हम नहीं खाएंगे, आप खाइए। हाँ? नहीं तो तुम पियो, हमका तुम अपन पिए समझो। यही समझो बनाए रहे। हाँ? नौकरी हमार तो पिए समय काम ज्यादा, समय कम है। बताइए, हम पिए तो नहीं, छोड़ दे नहीं। थोड़ी सी हमरे एक ढाट, झाट पर पी ली। एक ढाट। अरे मालिक, तुम क्या बताई, परसों की बात है। हाँ, हम पी के घर के ना हमारे यहाँ मेहरुआ हल्ला करे लागते है। किस लिए? हमारे मेहरुआ का लग तुम पी के आओ तो काम नहीं कर पाओ तुम। कैसा काम? अरे पी के का बताइए, हम कह पी के ये रहन, फिर? हम कहे नशे में रहबाई करन, गिरा हाँ, हाँ। लड़खड़ा दी पहुंचन। अच्छा, मेहरुआ दरवाजा बंद करे, अंदर सोई रही। फिर हमारे लाग के गुस्सा नशे में रहबाई करन, हमारे गुस्सा आ लात गई। अर्रदी फाट डरन क्या रे? दरवाजा। वही में धर्म से निकली मेहरुआ कल, वो तो मरी का मुंह पी के आई गवा। फिर तुमने क्या किया? हम कहे खाना लावा, कहला पानी भर लाओ। फिर हम उठान बाल्टी चले गए कुआं पर पानी भरे। पानी भरने के लिए चले गए, हम कुएं में यहाँ गिर गए। कुएं में गिर गए। तो जब साले इतनी ज्यादा पी लोगे तो तुमसे कोई काम होगा। इसीलिए कहती होगी तेरी औरतियां कि शराब इतनी मत पी के आया करो। हाँ। जैसे तुमसे कुछ कोई काम कहा, जब तुम शराब में इतने धुत हो तो काम कैसे कर पाओगे रे? हाँ? लेकिन नौकर, जब गिलास एक है रे और पीने वाली दो व्यक्ति, तो शराब कैसे पी जाएगी? कोई उपाय है? हाय, क्या उपाय? जादू। जादू? हाँ। जादू भी जानता है तू? अरे अब है 2 महीना घर रहा ना। हाँ, हाँ। चले गए रहन, लगना ही रहा ही नहीं। एक छुट्टी लिया था 2 महीने की, सहालक रहा ही नहीं, तो हम चले गए रहन बंगाल। हाँ, तो वहां से जादू सीख के आया। जादू सिखाइए रहन। अब है तो कल लेने आए ना। नौकर, ये ऐसी बात है आओ याद कर, दही बनाई थी। तो हाँ बनाओ फिर, और यदि बने नहीं हाँ। तो जूता देख रहे हो, 1000 रुपए की लेहरा कम से कम 50 मारेंगे खींच के। बनाओ। नहीं बनाई बात तो मरी हो। और जो बनाई थी हम याद कर 2 गिलास ताओ। तो अच्छी बात है, उसमें शराब पी जाएगी। अच्छी बात नहीं, सोच लो मालिक। देखो हाँ, क्या सोच ले रे? अगर नहीं बनाए पान तो जूता मरी हो। बिल्कुल मारेंगे। और जो याद के तुम बनाए थे हैं, तो अच्छी बात है, उसमें शराब पी जाएगी। तब चप्पल ही देखे। चप्पल टूटे वाली पुरानी झाड़ू चला, कल जूता लाई दे हो। ठीक है नौकर, ले देंगे।
लेकिन फटाफट बनाओ गिलास। अरे या काली कलकत्ते वाली तेरा बच्चन जरा खाली मुट्ठी खोली बैठी, खोली बैठा, मुट्ठी दाबे बैठे हो ना, खोली बैठा ना, गायब कह दी गोली। हाँ या काली कलकत्ते वाली तेरा बच्चन जरा खाली, बच्चों कला बजाओ ताली एक नंबर। तू तो सचमुच का जादू जानता है यार। ये बताओ इतने अच्छा जादू कहाँ से सीख के आए हो रे? तुम जादू का देखे हो? अच्छा जब तुम जादू मालिक का देखे हो फिर कहो तो तुम कब बिना आखिर के मुसवा दिखाई। नौकर उसे बिल में ही रहने दो। आखिर वाला देखे हो बिना आखिर नहीं देखे। नौकर अब गिलास भी हो गए हैं, फटाफट बोतल की सील तोड़ो और पैक बनाओ। पधारिए पधारिए पधारिए। लेकिन नौकर आज मैं तुझसे कुछ और भी जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहती हो? हमारी राइफल लाओ पहले। नौकर का ये बताओ हाँ। जो हमारा चित्तौड़गढ़ में मनरेगा का काम चल रहा था हाँ? अभी तक पूरा हुआ कि नहीं? न पूरा हुआ है न कभी पूरा होगा। साले जान से मार देंगे। कह रहे हो न पूरा हुआ न पूरा होगा। क्यों नहीं पूरा हुआ रे? आपने ये काम मनरेगा का किसको सौंपा था? हमने एक हमारे ही ग्राम सेवक का नाम था जिसका दिनू। हाँ? हमने दिनू को मजदूरों को लीडर बनाया था। हाँ? वही हमारा काम धाम देखता है रे। और तुम साले बता रहे हो काम ना पूरा हुआ ना होगा। काम धाम तो जरूर देखता है। हाँ लेबर काम करना चाहते हैं फिर लेकिन दिनुआ करने नहीं देता है। दिनुआ करने नहीं देता है। हाँ। किस लिए? लेबर बराबर काम करते हैं लेकिन दिनुआ कहता है जब तक ये 2 महीने का पैसा हाँ हाँ मिल नहीं जाएगा तो? तब तक काम नहीं होगा। तो क्या सुनाई खबर? आज रमुआ मुझे क्या सुना? और आज रमुआ मुझे क्या भतीजे को अच्छा मालिक। कहना चाचा बुलाया हाँ। और चौपाल में क्या भतीजे को भतीजा लंदन से पढ़ के आया हुआ है। हाँ। जाओ हमारे भतीजे भाई को तत्काल चौपाल में बुला के लेके आओ। हाँ। क्या तुम्हारे चाचा घर प्रधान ने चौपाल में? बैठिए मैडम। अरे भैया भाई सिंह को, भाई सिंह को तेरी इतनी औकात प्रधान को गाली दिया तूने? नहीं मालिक हम कह रहे अरे भैया भाई सिंह को। तुझे कहना चाहिए थे भाई साहब या भैया अभय सिंह और साले बता रहे हो हमारे भतीजे को भाई सिंह। अभय सिंह। अभय सिंह जाओ। अभय सिंह अरे भौजी सिंह 50 जूते मारूंगा। तेरी इतनी औकात प्रधान के गाली दूध दिया तूने? कहा दे रहे 50 जूते मारूंगा। कौन कह रहा था? भौजी। भौजी नहीं रे, अभय सिंह। वह अभय सिंह बोलो, अभय सिंह। और तुम उसके दिलो दिमाग से वाकिफ नहीं हो। काहे? छूट में गोली मारता हमारा भतीजा। कहूँ बाहर रहता है? लंदन में पढ़ाई कर रहा था। अच्छा नंगन संग करते रहे? लंदन संग नहीं रे, लंदन में। हाँ तो शुद्ध ही पढ़ाई करते हुए हैं। अब है ले आई तो बुलाए। जाओ बुला के लेके आओ। अरे भैया अभय सिंह हम बुगिया ने भूल क्या बता दीजिए।
हेलो भैया, चला तुम्हार वह बुलाई ने पप्पा, ऊंची वाली गड़ेहरी पर आ जाओ। मैं के सरखम सर में राज करता हूँ। बैठे हुए चाचा जी को नमस्कार। बुलाया क्यों गया? बुलाया क्यों गया? चौपाल में इस्लाम सवाली को कराटा करता हूँ संसार। नसीब की हुई है, शायद नसीब की हुई है आपकी चौपाल पर आया। रहे तुम पर बोझ खोटा। बड़ी हैरत में हूँ, सन्नाटा दरबार में छाया। कहिए चाचा जी आपने बोझ का चाचा जी तक्का बुलाया और मुझको चौपाल पर क्या बुला गया मुझको चौपाल पर। शाम शाम तुम हाजिर बातें करो। काम करने को मैं आज तैयार हूँ, केवल दे सपना। चाचा जी, अचानक चौपाल पे बुलाने का मानो मकसद आज आपका भतीजा अभय सिंह चाचा बताएंगे। भतीजे अभय सिंह, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा चाचा आजकल प्रधान, एक मौजूदा प्रधान है। हमने अपने ही ग्राम सभा का, जिसे लोग कहते हैं दीनू किसान को मजदूरों को लीडर बनाया था। हमने सोचा एक अच्छा इंसान है, हमारा काम दाम देखेगा। काम दाम देखने वाला कोई है नहीं, क्योंकि तुम इस टाइम पर लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन आज दिनवा ने काम कर तो काम मजदूरों को भी भड़का दिया है। ना ही तो काम करने जाता है और ना ही मजदूरों को काम करने जाने। कस्बा से तोड़कर घर के अंदर अगर कोई भी इंसान हमारे खिलाफ आवाज उठाए तो समझ लो दुनिया भतीजे। इसीलिए हमारी बात को ध्यान से सुनो भतीजे, और चले जाओ अभय फार्म। भतीजे बचाए और चले जाओ अभय फार्म, यही कहना हमारा। तो चले जाओ अभय फार्म, यही कहना हमारा है। और बात करती को फार्म भतीजे बचाए और बात करती को फार्म। जाओ दिनवा के पार, उसे समझाओ, नहीं मानता है तो रस्से में बंधवा कर हमारे हवेली लेकर।